परम पूज्य देवाधिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री कुंद कुंद भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। समय सार का सार हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें कल हमने जीव और अजीव के बारे में पढ़ा था कि जीव और शरीर दोनों बिल्कुल अलग हैं। हमें ये पक्का श्रद्धान करना है कि मेरा आत्मा अलग है और ये शरीर अलग है। तो दोनों को भिन्न भिन्न जानना। और कर्ता कर्म अधिकार हमने पढ़ा था कि अज्ञानी जो होता है सबका कर्ता अपने को मानता है, लेकिन ज्ञानी को पता है कि ये सब अलग है, मुझसे भिन्न है, मैं इनका कर्ता नहीं हूं। तो आश्रव के बारे में पढ़ा था कि आश्रव सार जानकर ज्ञानी आश्रवों से हट जाता है। लाख और वृक्ष की तरह, जैसे लाख एक बीमारी होती है और वृक्ष का घात करती है, खोखला करती है, उसी तरह आश्रव जीव के साथ बन जाते हैं और जीव को बुरी गतियों में ले जाते हैं। तो ज्ञानी जो होता है वो अपने को भी जानता है और शरीर की परिणति को जानते हुए कार्य करता है। लेकिन पुद्गल शरीर जो है, ना तो वो स्वयं को जानता न दूसरे को जानता। मतलब पुद्गल खुद को भी नहीं जानता, आत्मा को भी नहीं जानता, वो कुछ भी नहीं जानता। तो काम करता रहता है पुद्गल, सारा दिन शरीर काम करता है, लेकिन वो जानता नहीं है। पुद्गल जीव के परिणाम का निमित्त पाकर कर्म रूप परिणमन करते हैं। जो पुद्गल होते हैं, आत्मा के राग द्वेष आदि के जैसे भी भाव होते हैं, तो उन भावों के निमित्त से कर्म रूप में बदल जाते हैं। पुद्गलों का परिणमन उसी तरह का हो जाता है और जीव पुद्गल कर्म का निमित्त पाकर परिणमन करता है। जीव मतलब पुद्गल और कर्म का निमित्त पाकर परिणमन कर जाता है। मतलब जैसे कर्म उदय में आएंगे, कर्मों ने राग कराया तो जीव ने राग कर लिया, कर्मों ने द्वेष कराया तो जीव ने भी द्वेष कर लिया। तो उस तरह से परिणमन करता है। तो भी जीव कर्म के गुणों को नहीं करता और कर्म जीव के गुणों को नहीं करता। आत्मा कर्मों का कुछ नहीं करता और कर्म आत्मा का कुछ नहीं करते। दोनों के परस्पर निमित्त मात्र से परिणाम जानो। तो एक दूसरे के निमित्त से परिणमन होता है। मतलब कर्मों ने जैसा उदय में आए वैसे आत्मा के भाव हुए, और आत्मा के भाव जैसे हुए वैसे ही कर्म उदय में आ गए, मतलब बंध गए। उसी तरह के कर्मों का बंध हो जाता है। तो आत्मा के निमित्त से कर्मों का बंध होता है और कर्मों के उदय के निमित्त से आत्मा के भाव होते हैं। तो आत्मा पुद्गल कर्म द्वारा किए सब भावों का कर्ता नहीं है। तो आत्मा पुद्गल के कार्य को कुछ भी नहीं करता, सिर्फ वो निमित्त देखता है। उसके निमित्त से उसके भाव चेंज हो जाते हैं, लेकिन पुद्गल के भावों को करता नहीं आत्मा। निश्चय के मत में आत्मा अपने को ही करता है और अपने को ही भोगता है। निश्चय से आत्मा ने किसे किया? स्वयं को किया और स्वयं को ही भोगा, मतलब अपने आप को ही करता है। लेकिन व्यवहार से आत्मा अनेक तरह के पुद्गल कर्म को करता है और उन्हीं को भोगता है। निश्चय से तो आत्मा अपने में रहा, अपने भावों को किया। व्यवहार से आत्मा ने राग द्वेष किया तो फिर उसके फल को भोगा। जैसा राग द्वेष करेगा फिर वैसा फल भोगेगा। श्री गुरु अज्ञानी के प्रतिभास को व्यवहार कहते हैं। इससे मात्र निमित्त नैमित्तिक भाव ही समझकर वस्तुतः जीव को अकर्ता निरखना। तो अज्ञानी का जो प्रतिभास है वो व्यवहार, वो राग द्वेष को अपना समझता है। तो निमित्त नैमित्तिक भाव
के कारण ऐसा होता है। वास्तव में देखें तो जीव अकर्ता है। जो पुरुष एक द्रव्य को दो द्रव्यों की क्रियाओं का कर्ता मानता है, वह मिथ्या दृष्टि है कि एक द्रव्य है, एक आत्मा, और वो क्या सोचे कि आत्मा ने शरीर को भी किया, आत्मा ने कर्म को भी किया, आत्मा ने तो कुछ भी नहीं किया। अगर कोई ऐसा माने कि आत्मा ही सब कुछ करता है, तो वह मिथ्या दृष्टि है। दो द्रव्य की क्रिया एक द्रव्य से मानना, ये जिनदेव का मत नहीं है। तो दो द्रव्य की क्रिया एक द्रव्य नहीं करता। आत्मा अपने में अपना परिणमन करता है, पुद्गल अपने में अपना परिणमन करता है। दोनों का कार्य अपने अपने में होता है। हर द्रव्य अकेला ही अपने आप में अपनी परिणति करता है। तो प्रत्येक द्रव्य अपना परिणमन स्वयं में करता है। मिथ्यात्व दो प्रकार का बताया है, जीव मिथ्यात्व, अजीव मिथ्यात्व। और कैसे हुआ ये कि अजीव जो मिथ्यात्व के कर्म हैं, मिथ्यात्व वाले जो कर्म होते हैं, वो अजीव मिथ्यात्व, और आत्मा वाले, आत्मा मतलब जो भाव करता है मिथ्यात्व के, वो जीव मिथ्यात्व। तो कर्मों को अजीव मिथ्यात्व कहा और आत्मा के भावों को जीव मिथ्यात्व। इसी तरह अज्ञान, अविरति, योग, मोह, क्रोधादि कषाय, ये सब दो दो प्रकार के जीव, मतलब सब चीजें, क्रोध वगैरह, एक तो क्रोध वाले कर्म जो क्रोध दिलाएंगे वो अजीव क्रोध, और जो आत्मा ने क्रोध किया व्यवहार से वो जीव क्रोध। इसी तरह से अज्ञान वाले जो कर्म हैं वो अजीव अज्ञान, और आत्मा में जो अज्ञान है वो जीव अज्ञान। तो इस तरह सब चीजों को दो दो प्रकार से कहा। मोर और दर्पण की तरह दोनों अलग अलग हैं। जैसे दर्पण में मोर, मोर सामने खड़ा है और दर्पण में दिखाई दे रहा है। उसके पंख के जो जो कलर हैं, उसका मतलब शरीर का जो जो रंग है, उस सारा रंग दर्पण में उसी तरह से नीला पीला रंग दिखाई दे रहा है। तो मोर के अंदर जो नीले पीले रंग दिख रहे हैं वो तो मोर है, मोर के ही हैं। और दर्पण में जो रंग दिख रहे हैं नीले पीले, वो दर्पण ही है, वहां तो मोर नहीं गया। तो दर्पण का प्रतिबिंब है, दर्पण ने अपना बनाया। तो दर्पण में जो बना, एक बाहर का मोर, एक दर्पण का मोर। तो हमारा आत्मा दर्पण की तरह है। तो बाहर में कर्म उदय में आए और वो हमारे आत्मा में झलके, हमारे आत्मा में झलके मतलब हमारा शीशे दर्पण की तरह आत्मा, और उसमें वो सब झलक जाते हैं। तो लेकिन वास्तव में तो कर्म बाहर है, हमारे आत्मा में सिर्फ झलक रहे हैं। अज्ञानता से हम उनको अपना मान लेते हैं। दर्पण मोर को अपना तो नहीं मानता। ठीक है, सामने आया तो आकार बन गए, मोड़ चला गया तो वो आकार हट गए। तो हमें भी उस तरह से बनना है। हमें भी ये सोचना है कि ये कर्म के उदय आए तो अंदर में राग, द्वेष या क्रोध का भाव आया, लेकिन मुझे करना नहीं क्योंकि ये मेरे नहीं, ये तो सब कर्मों के हैं, मुझ में झलक रहे हैं। तो अपने आप को, अपने आत्मा को इन कर्मों के उदय से भिन्न मानेंगे तो कर्म के बंध से बच जाएंगे। जो मिथ्यात्व, योग, अविरति, अज्ञान, अजीव है, वह तो पुद्गल कर्म, और जो अज्ञान, अविरति, मिथ्यात्व जीव है, वह उपयोग है। तो अजीव जो कर्म होते हैं, तो मिथ्यात्व के कर्म भी होते हैं, योग, अविरति, अज्ञान, जो भी मतलब कर्मों का है, तो वो सब अजीव। और जो अज्ञान, अविरति, मिथ्यात्व जीव का है, जीव ने जो भाव किए, तो वह जीव के कहलाएंगे, उपयोग स्वरूप है वो। अनादि से मोह युक्त उपयोग के तीन परिणाम हैं, मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति।
तो अनादिकाल से 3 तरह के भाव कर रहा है, मिथ्यात्व के, अज्ञानता के, अविरति के, मतलब विषयों में आसक्ति, जहाँ भी जाता है बस अपने जो भी शरीर मिला मेरा, उस शरीर से प्रेम, और बाकी आसपास सबसे प्रेम, तो उनसे विरक्त नहीं होता। और अज्ञानता तो हमेशा ही रहेगी, आत्मा को तो अपना माना नहीं, पर को अपना माना, मिथ्यात्व, ये तीनों अनादिकाल से रहे। आत्मा इन तीनों में से जिस भाव को स्वयं करता है उसी का वह कर्ता होता है। तो आत्मा किसी भी तरह के भाव करता है तो वो आत्मा ही करता हुआ उनका। उसके कर्ता होने पर पुद्गल द्रव्य अपने आप कर्म रूप परिणमन करता है। तो आत्मा करता हुआ, मतलब आत्मा ने द्वेष किया तो पुद्गल द्रव्य अपने आप कर्म रूप परिणमन कर गए। जो पुद्गल होते हैं, कर्मान, कर्म बनने की जिनके अंदर योग्यता होती है, तो वो पुद्गल अपने आप ही कर्म रूप परिणमन कर जाते हैं, आत्मा के भावों के निमित्त से उस तरह से परिणमन करते हैं। यद्यपि परस्पर निमित्त नैमित्तिक भाव है, तो भी कर्ता दोनों अपने अपने भाव के हैं, तो एक दूसरे के निमित्त हैं। मतलब कर्म उदय में आए तो उनके निमित्त से आत्मा में द्वेष द्वेष का भाव आ गया, आत्मा ने द्वेष किया तो उनके निमित्त से और कर्म बन गए। तो दोनों एक दूसरे के निमित्त हैं, लेकिन करते अपना अपना काम है। आत्मा अपने में अपना काम कर रहा है, कर्म अपने में अपना काम कर रहे हैं। अज्ञानी यह जीव, अब जो अज्ञान में होता है, तो पर को तो आप रूप कर लेता है, अपने को पर रूप करते हुए वो कर्मों का कर्ता होता है। तो अज्ञानी जीव को पता नहीं होता, वो पर को अपना मान लेता है कि क्रोध तो कर्म ने दिलाया था, उसने अपना मान कर क्रोध कर लिया खूब, और अपने को पर रूप करता है, तो इस तरह से मतलब कर्मों को बांधता है। ज्ञान में जीव अपने को पर रूप व पर को अपने रूप नहीं करता हुआ कर्मों का करने वाला नहीं है। ज्ञानी जीव को पता है कि मैं आत्मा अलग हूँ और ये कर्म अलग है, ये पुद्गल, ये शरीर सब अलग है, तो पर को अपना नहीं मानता। जो भी भाव आते हैं ये सब कर्मों के हैं, मुझे नहीं करना, मुझे क्रोध नहीं करना, मुझे द्वेष नहीं करना, तो इस रूप अपने को नहीं करता हुआ वो कर्मों को नहीं बांधता। जैसे पुद्गल की शीत उष्ण अवस्था तद विषय ज्ञान से भिन्न है, ऐसे ही राग द्वेष आदि भी तद विषय ज्ञान से भिन्न है। जैसे शरीर को ठंड लगी, सर्दियों में ठंड लगती है, तो ठंड लगी तो आत्मा को ठंड लगी क्या, या शरीर को पता लगा क्या कि मुझे ठंड लगी? शरीर को तो कुछ भी नहीं पता, क्योंकि उसमें ज्ञान है ही नहीं। ठंड लग रही है, लेकिन उसको जान कौन रहा है? आत्मा। ज्ञान आत्मा में है, तो ज्ञान से आत्मा जान रहा है। तो गर्मी लगी तो आत्मा ने जाना, सर्दी लगी तो आत्मा ने जाना। तो ज्ञान अलग है, और पुद्गल का ये सर्दी गर्मी ये अलग है शरीर की। ऐसे ही राग द्वेष ये भी ज्ञान से अलग है। मतलब आत्मा को ठंड लगी क्या? जब शरीर को ठंड लगी, गर्मी लगी, तो आत्मा को ठंड या गर्मी लगी क्या? आत्मा को तो नहीं लगती, शरीर को लगती है। आत्मा तो सिर्फ जानता है, ज्ञान तो जानता है। उसी तरह राग द्वेष ये पुद्गल में हुए, आत्मा में नहीं हुए। ये सब कर्मों ने कराए और पुद्गल का परिणमन है। मेरे ज्ञान से ये बिल्कुल अलग है, मेरे अंदर झलक रहे हैं, झलकने दो, उनको अपना नहीं मानना। यह आत्मा, मैं क्रोध हूँ, मैं धर्म द्रव्य हूँ, इस तरह पर द्रव्यों को आत्म रूप कर लेता है और अपने को पर द्रव्य रूप कर लेता है। तो मैं क्रोध, क्रोध आया कर्म उदय में, क्रोध को अपना मान लिया और खूब क्रोध कर लिया, अपना मान के बैठ गया। तो पर द्रव्यों को तो अपना मान लेता है, बाहर में जो दिख रहे हैं सब मेरे और मैं इनका,
अपने को पररूप कर दिया कि मैं इनका हूँ, ये मेरे हैं, तो सब मतलब करना चाहिए क्या और कर लेता है क्या, इसीलिए कर्मों से बन जाता है जीव। तो जब ये ज्ञान होगा कि ये परद्रव्य मेरे नहीं है, मेरा सिर्फ आत्मा है, तभी तो कर्मों के बंधन से बचेगा। तो जिस मनुष्य के शरीर में भूत प्रवेश कर जाए, व्यंतर देव आदि किसी के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, तो आचार्य कहते हैं कि भूताविष्ट कोई मनुष्य होता है, तो क्या होता है कि भूत प्रवेश कर जाता है, तो व्यक्ति अज्ञानता से भूत को और अपने को एक मानता हुआ अमानुष व्यवहार करता है, वो भूत वाली चेष्टाएं करता है, स्वयं को तो भूल जाता है, जो अंदर भूत कराएगा उस तरह से वो करेगा। तो उस चेष्टा रूप भाव का कर्ता भी प्रतिभासित होता है। उसी तरह आत्मा भी अज्ञान से क्रोध को भूत की तरह कह दिया कि जैसे वो व्यंतर देव, वो भूत प्रवेश कर जाता है किसी के अंदर, तो वो अपना तो भूल जाता है, बस भूत वाली चेष्टाएं करता है। उसी तरह ये क्रोध का भूत जिसके अंदर प्रवेश कर जाता है, तो फिर क्या होता है, वो अपने आप को तो भूल जाता है, बस क्रोध का भूत जैसे जैसे कराता है अटपटी चेष्टाएं उस तरह से करता है। तो आत्मा अज्ञान से क्रोध आदि विकार से मिले चैतन्य के विकारी परिणाम से उस तरह के भाव का कर्ता प्रतिभासित होता है। तो क्रोध नहीं करना, देखो ये बात हमेशा याद रखने की है। जब भी गुस्सा आए तो याद कर लेना कि भूत मतलब क्रोध भूत की तरह कहा है आचार्यों ने, तो इसलिए हमें क्रोध नहीं करना, इस भूत को अंदर नहीं आने देना, बाहर ही रखना है। तो भूत अंदर जाए तो अच्छी बात तो नहीं है ना। तो उसी तरह से मतलब जैसे उस भूत को हम नहीं चाहते, उसी तरह क्रोध भूत को भी अंदर नहीं आने देना। एक और उदाहरण देते हैं, जैसे अज्ञानी ध्यान में भैंसे और अपने को एक करते हुए उस तरह के भाव का कर्ता प्रतिभासित होता है, उसी तरह आत्मा भी पर को व आत्मा को एक करता हुआ रूपी पदार्थों के द्वारा, क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ऐसा कह रहे हैं जैसे एक अज्ञानी जीव था और उसके मन में इच्छा हुई कि मैं भी ध्यान करना सीखूं। अब ध्यान करने के लिए उसे तो पता नहीं था कि कहाँ जाएं, किससे सीखें। एक अज्ञानी गुरु के पास पहुंच गया और उनसे कहता है कि मुझे ध्यान करना है, मैं कैसे करूं। तो उस गुरु ने कहा कि तुम आंखें बंद करके बैठ जाना और सोचना मैं एक बहुत बड़ा भैंसा हूँ, भैंसे का ध्यान करना कि बहुत बड़ा भैंसा और मेरे सींग बहुत बड़े बड़े हैं, ऐसा ध्यान करना। ठीक है। अब वो सुन के आ गया, अपनी छोटी सी कुटिया में बैठ गया और सोचने लगा मैं बहुत बड़ा भैंसा हूँ और मेरे बड़े बड़े सींग हैं। तो मतलब भैंसा अपने आप को सोच के वो अंदर बैठा हुआ है और परेशान हो रहा है कि अब ये दरवाजा तो छोटा सा है, मैं कैसे निकलूं बाहर। इतने में उसका मित्र आता है और मित्र कहता है कि चलो घूमने चलते हैं। वो कहता है अरे मेरे तो सींग फंसे पड़े हैं, मैं निकलूं कैसे यहाँ से। वो हैरान हो जाता है कि इसके सींग कहाँ से आ गए। वो कहता है आंखें खोल, देख तो सही कहाँ है तेरे सींग। फिर जब वो आंखें खोलता है देखता है अरे सींग तो है ही नहीं मेरे, तो फिर वो आराम से निकल जाता है। तो मतलब अपने को भैंसा मान के बैठा था, तब तक बहुत दुखी हो रहा था और जैसे ही देखा मैं तो मनुष्य हूँ, तो सारा दुख खत्म हो गया। उसी तरह ये आत्मा भी अज्ञानता से पर को अपना मान के बैठा है, ये भी मेरा, वो भी मेरा, ये भी मेरा, सबको मेरा मेरा मान के बैठा है, तो इसीलिए दुखी होता है। और जब ये सोच लें कि बस मेरा आत्मा मेरा है, बाकी कुछ मेरा नहीं है, सब यहीं से मिला था और यहीं पर छूट जाएगा, उसके लिए दुखी क्यों होना, मैं अकेला ही तो आया था आत्मा,
और अकेले ही कभी भी चला जाऊंगा। और ये सब आत्मा अकेले अकेले आए थे, और कोई भी कभी भी चला जाएगा। तो दुखी नहीं होना, पर को अपना मानेंगे तो दुख होगा, पर को अपना नहीं मानेंगे तो सुखी रहेंगे। तो आत्मा अज्ञानता से पर को और आत्मा को एक कर मान के बैठा है। तो रूपी पदार्थों के द्वारा अपना केवल ज्ञान ढका होने से, मतलब सबकी आत्मा में केवल ज्ञान की शक्ति है, लेकिन इन कर्मों ने मतलब शरीर के अंदर कर्मों के द्वारा सब ठका हुआ है। आत्मा की शक्तियां, कुछ नहीं पता कि अंदर में क्या शक्तियां हैं मेरी, मैं कौन हूँ, कुछ ज्ञान ही नहीं। तो अपना केवल ज्ञान ढका होने से वह मृतक शरीर में परम अमृत रूप आत्मा के मूर्छित होने से उस प्रकार के भाव का कर्ता प्रतिभासित होता है। तो केवल ज्ञान की शक्ति आत्मा में है, वो ढकी हुई है, ज्ञानावरण कर्म ने ढका हुआ है केवल ज्ञान को। और मृतक शरीर, ये शरीर तो मुर्दा की तरह है, बिल्कुल अजीब है। इस शरीर में तो कोई ज्ञान ही नहीं है, तो इसके अंदर अमृत जैसा आत्मा बैठा है, लेकिन वो बेहोश की तरह है। आत्मा को कुछ अपना पता ही नहीं है, अनादिकाल से कुछ भी नहीं पता, बस जो हो रहा है शरीर कर्मों ने जैसा करा रखा है, तो आत्मा तो बेहोश की तरह पड़ा है। इसीलिए आत्मा का ज्ञान ना होने से राग द्वेष आदि भावों को जीव करता रहता है। तो जब आत्मा का ज्ञान होता है, हम शास्त्रों को सुनते हैं, बार बार सुनेंगे, तो क्या होगा, हमारा जो सोया हुआ आत्मा अनादिकाल से जो बेहोश हुआ है, वो जागृत होगा, उसकी बेहोशी हटेगी, होश में आ जाएगा, और फिर इन कर्मों से युद्ध प्रारंभ होगा। इन कर्मों को नष्ट करने के मार्ग पर बढ़ चलेंगे, मोक्ष मार्ग की तरफ बढ़ जाते हैं। तो हमें यही करना है, अपने आत्मा को जगाना है और मोक्ष की तरफ बढ़ने का पुरुषार्थ करना है। ज्ञानी कषायों का रस आत्मा के स्वाद से भिन्न जानता है। जो कषायों का रस है, मतलब अज्ञानी को तो बहुत मजा आता है, गुस्सा करा तो बहुत आनंद आया, अच्छा है, उसको खूब सुनाया, मतलब गुस्सा कर करके अज्ञानी आनंद लेता है। लेकिन ज्ञानी, उसको पता है कि ये कर्म गुस्सा दिला रहे हैं, लेकिन ये मेरा नहीं है, मेरे आत्मा का स्वाद तो आनंद है, मैं अपने आनंद में रहूं। ये कषायों का रस बिल्कुल कड़वा है, इनका फल जब मिलेगा तो बहुत ज्यादा दुख मिलेगा। गुस्सा कर लिया तो नरक में, घमंड कर लिया बहुत तो नरक में, मायाचारी ज्यादा कर ली तो नरक में, और लालच ज्यादा कर लिया तो भी नरक में। तो ये चारों कषाय अगर ज्यादा कर ली तो एकदम नरक में पहुंचा देती हैं। 5 पाप 4 कषाय, इनसे हमें बचना है, अपने आत्मा को बचाना है इन सब से। तो ज्ञानी को पता है कि कषाय का स्वाद, यहाँ गुस्सा किया और नरकों में जाके सागरों तक फिर दूसरे काटते रहेंगे, शरीर को जलाते रहेंगे, तो कितना दुख सहना पड़ेगा। तो कितना कड़वा स्वाद है इन कषायों का। यहाँ थोड़े से, मतलब 2-4 मिनट गुस्सा करके दूसरे को छोटा दिखा दिया, नीचा दिखा दिया, लेकिन फिर वहां पर क्या करेंगे, वहां कोई नहीं होगा, सब नारकी मारेंगे, असुर देव सताएंगे वहां तीसरे नरक तक। असुर देव खूब तड़पाते हैं, खूब परेशान करते हैं, तो वहां कोई भी नहीं होगा बचाने वाला। तो इसीलिए ज्ञानी को पता है ये सब बात, तो वो कषायों को, कषाय लाइन में कोई स्वाद नहीं है, तो ऐसा जानकर कषाय छोड़ देता है। जीव निश्चय से शुद्ध वे ज्ञान में है, तो भी अज्ञान के कारण विकल्पों में व्याकुल होकर पर द्रव्यों के कर्ता रूप होते हैं। निश्चय से आत्मा कैसा है, जीव शुद्ध है और ज्ञान से भरा हुआ है, लेकिन अज्ञानता के कारण विकल्प करता रहता है, विकल्पों में आकुलित होता है, तो पर द्रव्यों का कर्ता बन जाता है।
आकुलित होकर विकल्प कर करके उसे लगता है कि बस मैं ही सबको करता हूँ, मेरे बिना तो कुछ होगा ही नहीं। तो ऐसे अपने आप को कर्ता मानता है। अज्ञान से क्या नहीं होता। अज्ञानी जीव कुछ भी कर लेता है, कुछ भी, मतलब किसी भी तरह से। तो अज्ञान से क्या क्या नहीं होता। अज्ञान से हिरण बालू को जल जानकर पीने को दौड़ते हैं। हिरण जो होते हैं अज्ञानता से बालू रेत को जल जान लेते हैं कि मतलब रेगिस्तान में बालू चमकती हुई दिखाई देती है दूर से। तो हिरन सोचता है कि प्यास लग रही है, उधर पानी है, और भागा हुआ जाता है, लेकिन वहां पानी नहीं होता। फिर दूसरी तरफ रेत चमकती दिखाई देती है, उधर भागता है, वहां भी पानी नहीं मिलता। तो ऐसे ही भागता रहता है, लेकिन कहीं भी पानी नहीं मिलता। और इसी तरह अज्ञानता से मनुष्य अंधेरे में रस्सी को सांप मानकर डरकर भागते हैं। अब अंधेरे में रस्सी पड़ी थी, लेकिन लगा कि सांप है, सांप मान लिया उसे। तो सांप मानकर डर रहे हैं, भाग रहे हैं। लेकिन जब अगर कोई, मतलब जब तक अज्ञानता रही तब तक तो डर रहा, और अज्ञानता नहीं रही तो फिर वो डर खत्म हो जाता है। जो पुरुष ज्ञान से पर वह आत्मा का विशेष अंतर जानता है, वह जल दूध में से दूध ग्रहण करने वाले हंस के समान है। तो जो पुरुष ज्ञान से पर अलग है और आत्मा अलग है, ऐसा जान लेता है, तो जैसे हंस दूध और पानी मिला हुआ हो तो उसमें से दूध दूध तो पी लेता है और पानी छोड़ देता है। तो उसी तरह सम्यक दृष्टि भी जो होता है, ज्ञानी जो होता है, पर को पर जानकर और अपने आत्मा को ग्रहण कर लेता है। तो वो आत्मा का आश्रय लेता हुआ सिर्फ जानता ही है, करता कुछ भी नहीं। तो सिर्फ जानता रहता है, मेरा काम जानना है। अच्छे कर्म का उदय आया, मैंने उसे भी जाना, बुरे कर्म का उदय आया, मैंने उसे भी जाना। मैं दोनों को जानता हूँ। मुझे, मतलब करने वाला नहीं बनता, वो मेरा काम जानना है, दोनों को जानता है। जैसे अग्नि की उष्णता वे जल की शीतलता ज्ञान से जानते हैं, ऐसे ही आत्मा व क्रोध आदि का भेद भी ज्ञान से ही जानते हैं। तो अग्नि गर्म है, ये हमने किससे जाना? अपने ज्ञान से, कि आग को हाथ लगाया तो जल जाएगा। जल ठंडा है, जल को हाथ लगा के हम जानते हैं कि ये ठंडा है। तो ज्ञान से ही तो जाना दोनों को, क्योंकि शरीर को तो पता ही नहीं। शरीर तो जल जाएगा, लेकिन उसको नहीं पता कि अग्नि गर्म है। ये अंदर में ज्ञान है। आत्मा जब तक है तो आग के पास हाथ ले जाते ही हाथ पीछे वापस आ जाता है। आग में जलता नहीं, लेकिन आत्मा निकल जाए तो पूरा शरीर भी जल जाए, शरीर को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ज्ञान से इन सब चीजों को जानते हैं। ऐसे ही आत्मा व क्रोध आदि का भेद भी ज्ञान से ही जानते हैं। तो ज्ञान से ही तो पता लगता है कि ये आत्मा तो मेरा बिल्कुल शांत है, शांत स्वभाव वाला है, और ये क्रोध मेरा नहीं है। ये क्रोध तो अग्नि की तरह, ये तो कर्मों के द्वारा कराया गया है, और इसके कारण तो मैं नरक में पहुंच सकता हूँ। तो फिर वो क्रोध का अंतर जान लेता है कि मैं अलग और ये अलग, कहाँ मैं बिल्कुल शांत स्वभावी और कहाँ ये क्रोध इतनी आकुलताएं देने वाला। मतलब यहाँ भी आकुलता होती है और नरक में पहुंच गए तो आकुलता ही आकुलता, फिर तो दुख ही दुख है। तो इसीलिए ज्ञानी इन दोनों का अंतर जान लेता है। इस तरह ज्ञान रूप व अज्ञान रूप आत्मा को ही करता हुआ आत्मा अपने ही भावों का करता है। तो आत्मा स्वयं ही तो अज्ञानी होता है। जब तक शास्त्रों को नहीं पढ़ता तो वही आत्मा अपने को अज्ञानी कर लेता है, और शास्त्र पढ़ लेता है तो वही आत्मा ज्ञानी हो जाता है।
तो ज्ञानी होने के बाद आत्मा अपने ही भावों का करता है, पर भाव का करता तो कभी भी नहीं है। मतलब अज्ञानी भी कर रहा है भाव, तो वो अपने ही तो भाव कर रहा है, आत्मा के ही भावों को करता है। पुद्गल के भावों को ना तो ज्ञानी करता ना अज्ञानी करता। तो पुद्गल का कर्ता कभी नहीं है कोई भी। पुद्गल तो आत्मा के भावों के निमित्त से वो कर्म आते हैं। आत्मा क्रोधादि करने का निमित्त भी नहीं है, किंतु आत्मा के योग व उपयोग को उनका निमित्त कर्ता कह सकते हैं। मतलब गुस्सा जो आता है, गुस्सा कराने के लिए निमित्त आत्मा नहीं है। आत्मा तो निश्चय न से देखें, शुद्ध न से आत्मा तो अंदर भगवान की तरह बैठा है। लेकिन ये जो आत्मा के योग और उपयोग है ना, ये व्यवहार से लग जाते हैं बाहर, कषाय करने में, क्रोध आदि करने में। तो ये इनको क्रोध आदि का कर्ता कहा जा सकता है, लेकिन जो शुद्ध आत्मा है वो क्रोध आदि नहीं करता। ज्ञानी को दृढ़ श्रद्धा है कि आत्मा जानने के सिवा किसी का अन्य कुछ भी नहीं करता। ज्ञानी को पक्का विश्वास है, क्योंकि उसने भगवान की वाणी को सुना है कि आत्मा तो जानना और देखना, बस यही तो आत्मा का काम है, वो अन्य तो कुछ करता ही नहीं। तो उसको पूरा विश्वास हो जाता है इस बात पर कि वो सिर्फ जानता आदि है। जैसे गो रसाध्यक्ष दूध या दही के मीठे खट्टे परिणाम को जानता है, उसे पता है कि दूध मीठा होता है, दही खट्टी, तो परिणामों को जानता है। उस तरह ज्ञानी भी हर तरह के कर्म के उदय को जानता रहता है। जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप गुण रूप हो ही नहीं सकता, तब अन्य द्रव्य को कैसे परिणमा सकता है? एक द्रव्य दूसरा द्रव्य बन सकता है क्या? आत्मा कभी पुद्गल बन सकता है क्या? पुद्गल कभी आत्मा बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। तो एक दूसरे का काम क्यों करेंगे? आत्मा अपने में अपना परिणमन करता है, पुद्गल अपने में अपना परिणमन करता है, दोनों अपने अपने में अपना परिणमन करते रहते हैं। तो कोई भी किसी का परिणमन नहीं कराता। अविरत सम्यक दृष्टि भी क्रोध आदि करता है। अब सम्यक दृष्टि वैसे तो ज्ञानी क्रोध नहीं करता, लेकिन जो चौथे गुण स्थान वाला अविरत सम्यक दृष्टि है, अभी उसके व्रत आदि नहीं है, तो वो कभी कभी क्रोध कर लेता है, लेकिन उसको अपना नहीं मानता। कभी कर्म दिला दें उसे, लेकिन डर तो रहता है ना। मतलब कभी 1-2 मिनट के लिए गुस्सा आ भी गया तो वो जल्दी से हटेगा, कि अगर ज्यादा समय गुस्से में रह गया तो नरक का बंद हो सकता है। तो अंदर में एक डर होता है ज्ञानी को, तो वो क्रोध करता नहीं है। कभी साल में एक आध बार कोई ऐसा निमित्त मिल गया तो उसमें भी वो डर डर कर थोड़ा सा करेगा और जल्दी से नमोकार मंत्र पढ़ लेगा कि कहीं मेरी आयु का बंध ना हो जाए। तो नमोकार मंत्र एकदम शुरू कर देंगे मन में, तो फिर नरक आयु बननी होगी तो वो बच जाएंगे। तो 1-2 मिनट में ही संभल जाना है। अगर कभी आ भी गया गलती से गुस्सा, तो 1-2 लाइन में मतलब बोला किसी को और फटाफट वहां से हटे और नमोकार मंत्र शुरू, तो फिर नरक से बच जाएंगे। और अगर गुस्सा करते रहे तो फिर ज्यादा देर हो गई तो नरक आयु का बंद हो सकता है। तो मतलब क्या होता है उसमें, कर्म जबरदस्ती उदय में आते हैं। करना नहीं चाहता सम्यक दृष्टि, लेकिन कभी कोई कर्म जबरदस्ती करा दे तो भी उसे पता है कि ये क्रोध अंदर में आ रहा है, और बस 1-2 मिनट में कुछ बोला और वो वहां से हट जाता है। तो जानता है क्रोध को, उसका कर्ता नहीं है। जीवों के अन्यथा स्वरूप का जानना अज्ञान का उदय है। जीव जो अन्यथा जान रहे हैं, मतलब सब जीव क्या कर रहे हैं, शरीर को अपना मान के बैठे हैं, तो ये अज्ञानता है ना। किसी को ज्ञान है ही नहीं,
तो जो अपना नहीं है उनको तो अपना मानते हैं, और जो अपना है उसका पता ही नहीं, आत्मा का ज्ञान ही नहीं। तो अन्यथा जानना ये अज्ञान का उदय, तत्व का अश्रद्धान ये मिथ्यात्व का उदय है। तत्वों का श्रद्धा नहीं करना ये मिथ्यात्व के कारण, अत्याग भाव असंयम के उदय के कारण है कि त्याग नहीं किया तो अभी असंयम है, संयम नहीं लिया इसीलिए अत्याग भाव है। जीवों के जानपने की स्वच्छता से रहित जो मलिन उपयोग है ये कषाय का उदय है। तो जीवों को जानने वाला बनना चाहिए कि मैंने जाना, अंदर में कोई भी कर्म उदय में आया, मुझसे द्वेष कराना चाहता है कर्म, लेकिन मुझे तो करना ही नहीं। मैंने जान लिया कि अंदर में कौन सा कर्म उदय में आ रहा है, लेकिन करना तो है ही नहीं। तो इस तरह से ज्ञानी मतलब जो मलिन उपयोग आता है जीव, ऐसा जानने वाले नहीं बनते जीव। जीव तो राग द्वेष कर लेते हैं, शास्त्रों को तो सब नहीं पढ़ते, तो उनके कषाय भी हो जाती है। तो ये कषाय का उदय जो होता है तो वो जानते नहीं, वो कषाय में लीन हो जाते हैं। जीवों की मन वचन काय की चेष्टा का उत्साह, योग का उदय जानो, योग का उदय आता है तो मन वचन काय की चेष्टा होती है। अपने अज्ञान रूप भावों का उपादान कारण ये जीव होता है। तो अज्ञानता के भाव जीव के कारण होते हैं, तो अज्ञानता के भावों का कारण क्या है? जीव। निमित्त कारण क्या है? कर्मों का फल। उसमें निमित्त कौन बनते हैं? कर्म का उदय आता है तो अज्ञानता के भाव हो जाते हैं। रागादिकों से परिणमन एक जीव का ही होता है, वह कर्म के उदय रूप निमित्त कारण से पृथक जीव का ही परिणाम है। तो राग द्वेष क्रोध आदि परिणमन कौन करता है? जीव करता है। तो कर्म तो उदय में आए हैं, वो तो सिर्फ निमित्त हैं, और आत्मा ने उस तरह के परिणाम कर लिए। आत्मा उस तरह से परिणमन कर जाता है। तो जीव का परिणमन जीव में होता है, पुद्गल कर्म का परिणमन पुद्गल कर्म में है। कोई भी परिणमन दोनों का एक नहीं है। तो जीव अपने में अपना काम करता है, पुद्गल अपने में अपना काम करता है, एक साथ दोनों का कुछ भी नहीं होता। मतलब जैसे मटर के चावल हमने बनाए तो आग पर रखे तो मटर अपने में पक रही है, चावल अपने में पक रहे हैं। मटर ने चावल में कुछ नहीं किया, चावल ने मटर में कुछ नहीं किया। तो दोनों का काम अपने अपना, मतलब दोनों का परिणमन अपने अपने में हो रहा है। उस तरह से आत्मा का अपने में परिणमन होता है, पुद्गल का अपने में परिणमन होता है। अब दोनों का जो निमित्त नैमित्तिक भाव है एक दूसरे के निमित्त से हो जाता है। वो किस तरह से होता है? जैसे मान लो आप मंदिर में जाते हो और मंदिर में कोई ध्यान कर रहा है, तो उसको देखते ही आपके भाव भी हुए कि मैं भी ध्यान करूं। तो उसने तो आपसे नहीं कहा कि आप ध्यान करो, लेकिन उसके निमित्त से आपके भाव बन गए ध्यान करने के, और आप ध्यान में बैठ गए। तो उसी तरह से पुद्गल ने, पुद्गल कर्मों ने तो कुछ नहीं कहा आत्मा को कि तुम राग करो, द्वेष करो, क्रोध करो, लेकिन उन कर्मों के उदय को देखकर आत्मा ने अपने में वो द्वेष का भाव, क्रोध का भाव कर लिया, तो वो कर्मों से बन जाता है। फिर उसके निमित्त से नए कर्म बन जाते हैं। तो अपने विभाव परिणाम को कर्म परिणाम से भिन्न समझकर अपनी स्वभाव दृष्टि के अभाव से हुआ जाने, मतलब जो भी हमारे विभाव परिणाम है राग द्वेष आदि के, तो ये मतलब मेरे आत्मा से तो अलग है ना। स्वभाव दृष्टि जब तक नहीं होती, जब तक मैं आत्मा को नहीं जानता, तभी तक ये राग द्वेष होता है। और अपनी स्वभाव दृष्टि को अगर हम प्रबल बना लें कि ठीक है,
ये कर्म आए हैं, उदय में आए हैं, इनको जाने दो, हमें तो करना नहीं क्रोध, हमें तो द्वेष करना नहीं। अगर इस तरह से हम समता से रहें तो ये कर्म के फल बिना मतलब परेशान किए निकल जाएंगे। हम उधर ध्यान ही नहीं देंगे तो नए कर्म भी नहीं बंधेंगे और जो उदय में आए हैं उनको भी जाना पड़ेगा। जीव में कर्म बंधा हुआ है तथा छुआ हुआ है, ये व्यवहार न्याय का वचन है। व्यवहार न्याय क्या कहता है कि आत्मा में कर्म बंधे हुए हैं, आत्मा कर्मों से बंधा है और आत्मा कर्मों को छूता भी है। व्यवहार तो ऐसा कहता है, लेकिन शुद्ध न्याय क्या कहता है कि आत्मा कर्मों से बंधा हुआ भी नहीं है, छुआ हुआ भी नहीं है, ना बंधता है ना छूता है। तो निश्चय ने आत्मा को बिल्कुल अलग देखता है, लेकिन व्यवहार ने घटना को भी देखता है कि अभी तो बंधा हुआ है ना, आत्मा शिला पर नहीं जा सकता। तो ये कर्म आत्मा को किसी भी गति में ले जाते हैं, तो उस अपेक्षा से व्यवहार कहता है कि कर्म बंधे हुए हैं, लेकिन निश्चय शुद्ध ने कहता है कि बंधे हुए भी बाहर में व्यवहार से चाहे आत्मा बंधा हो, लेकिन अंदर में वो बिल्कुल शुद्ध सिद्ध भगवान की तरह बैठा है। तो हम ध्यान करें तो अपने आत्मा को बिल्कुल सिद्धों के जैसा अनुभव में ला सकते हैं। अपनी बद्ध स्पृष्ट दशा का परिचय करके दुर्दशा के निमित्त मोह का त्याग करना है। अब व्यवहार से हम बंधे हुए हैं कर्मों से और छुए हुए भी हैं, तो हमारी दुर्दशा हो रही है। इन कर्मों ने हमें क्या किया हुआ है, कभी तो नरक में पहुंचा देते हैं, कभी जानवर बना देते हैं, पेड़ पौधे बना देते हैं। पर कौन सी ऐसी जगह है जहां कर्मों ने हमें नहीं घुमाया? कौन सा ऐसा दुख है जो कर्मों ने हमें नहीं दिया? संसार के जितने भी दुख हमें दिखाई दे रहे हैं या नहीं भी दिखाई दे रहे, वो सब दुख कर्मों ने हमें बहुत बार दिलाए हैं। तो कैसी दुर्दशा कर रखी है हमारा आत्मा भगवान के जैसा, और उस भगवान जैसे आत्मा की इतनी बुरी हालत इन कर्मों ने की है। तो ये क्यों की है? मोह के कारण। मोह हम करते रहेंगे जब तक, तब तक ये दुर्दशा होती रहेगी। तो इसीलिए मोह का त्याग करना। जो नए पक्ष के विकल्पों को छोड़ देता है वह साक्षात संसार हो जाता है। तो नए पक्ष को जो नहीं लेता, व्यवहार निश्चय इन विकल्पों को छोड़कर बस आत्मा में जो लीन हो जाता है, तो वो समय सार को पा लेता है, मतलब अपने आत्मा को पा लेता है। जो पुरुष न्याय के पक्षपात को छोड़कर अपने स्वरूप में गुप्त रहते हैं, वे पुरुष शांत चित्त होते हुए साक्षात अमृत को पीते हैं। मतलब पक्षपात नहीं लेना। कुछ लोग क्या करते हैं, व्यवहार और निश्चय में कुछ लोग तो व्यवहार वाले बन जाते हैं। वो कहते हैं बस व्यवहार जरूरी है, निश्चय को वो जानते ही नहीं। और कुछ लोग निश्चय को जान लेते हैं तो फिर वो व्यवहार को छोड़ देते हैं, व्यवहार की तरफ से हटते हैं, बस निश्चयवादी बन जाते हैं। तो आचार्य कुनकुन जी कहते हैं कि हमें किसी का भी मतलब आधे लोग, कुछ लोग निश्चय को मानने वाले, कुछ लोग व्यवहार को मानने वाले। तो हमें क्या करना है, हमें किसी का भी पक्ष नहीं लेना। ठीक है, तुम अपनी जगह ठीक हो और व्यवहार वालों से कहें कि तुम अपनी जगह ठीक हो। ठीक है, किसी अपेक्षा से तुम भी ठीक, किसी अपेक्षा से तुम भी ठीक। हमें तो दोनों का पक्ष छोड़कर अपने स्वरूप में आना है, क्योंकि किसी एक की तरफ हम होंगे। अगर हम एक का पक्ष लेंगे तो दूसरे पक्ष से द्वेष हो जाएगा। किसी एक की तरफ से हम बोलते हैं तो दूसरा हमसे द्वेष करने लगता है। तो इसीलिए किसी का भी पक्ष नहीं लेना, दोनों अपनी अपनी जगह ठीक। हमें तो बस अपने आत्मा का ध्यान करना है, जानना दोनों को है, लेकिन कर आना है अपने आत्मा में। तो जो अपने स्वरूप में गुप्त हो जाते हैं नए के पक्षपात को छोड़कर, वे पुरुष शांत चित्त होते हुए साक्षात अमृत को पीते हैं। तो बिल्कुल अमृत जैसा
अमृत पीने जैसा आनंद उनको आता है। ने पक्ष कक्षा को लांग कर अंदर व बाहर, जिसमें समता रस ही एक रस है, ऐसे स्वभाव वाले अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। तो जो समता अपने अंदर ले आता है, किसी से भी द्वेष नहीं करना, दो मतलब दो पक्ष हैं तो दोनों अपनी जगह ठीक हैं। दूसरा, क्योंकि सबके अपने अपने भाव होते हैं, दूसरा कुछ और किसी और अपेक्षा से कह रहा है, पहला किसी और अपेक्षा से कह रहा है, तो दोनों अपनी अपनी जगह ठीक हैं। हमें तो अपने आत्मा में आना है और उनके उसमें नहीं पड़ना, पक्षपात में नहीं पड़ना किसी के। तो नए पक्ष को लांघकर बिल्कुल समता में जो आ जाता है, वो अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। आत्मा का अनुभव होने से नए विकल्प रूप इंद्रजाल उसी समय विलीन हो जाता है। जो आत्मा का अनुभव कर लेता है, तो ये नए का, विकल्पों का जाल, इंद्रजाल जो है वो अपने आप ही गायब हो जाते हैं। जब आत्मा अंदर में अनुभव में आता है तो इतना आनंद आ जाता है कि सब भूल जाते हैं कौन क्या, बस अपने आनंद में डूब जाते हैं। तो हमें भी समता रस को अपने अंदर लाना है। हमें सब जीवों के प्रति समता का भाव रखना है, समता अंदर में लाएं ताकि हम भी आत्मा की तरफ बढ़ सकें। जवानी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवानी मस्तक चढ़ो सदा दे धो धो। हे जिनवाणी भारती तोय जब दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। नवर्ण मुकर मंत्र। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। चलो ध्यान करते हैं हम। हाँ, पूछो। हाँ, बस मैं ये पूछ रहा था हाँ। कि जो ये अपना निश्चय ने से हम मानते हैं कि भाई आत्मा से कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं, हम्म। तो ये मतलब जैसे भाई कर्म फिर किस किस से जुड़ते हैं आवाज साफ अगर नहीं आ आत्मा रही। से नहीं जुड़े हुए तो? दोबारा बोलो, ने से तो आवाज हमने धीमी मान है। लिया। आप आवाज बंद कर दो, 1 मिनट। हेलो। हाँ, हाँ, बोलो। मैं ये कह रहा था जैसे व्यवहार ने से तो हमने मान लिया कि भाई कर्म जो जुड़ते हैं आत्मा से जुड़ते हैं, तो हम्म। निश्चय ने से हम आत्मा से जुड़े हुए क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि अगर आत्मा से कर्म नहीं जुड़ रहे तो फिर आत्मा से क्या जुड़ रहा है फिर? क्यों कर्म में ही जाते हैं आत्मा के साथ तो, जब अगले जन्म में भी जाते हैं। देखो, इसमें व्यवहार से तो ठीक है, क्योंकि कर्म ही लेकर जाते हैं शरीर, आत्मा को कहीं भी किसी भी गति में पहुंचाना है तो कर्मों के निमित्त से वहां जाता है। तो कर्मों से बंधा हुआ है आत्मा, व्यवहार से। आयु हाँ। कर्म जितना होता है तब तक निकल नहीं सकते हम्म। वहां से, तो व्यवहार से तो बंधा हुआ ही है। लेकिन निश्चय से मतलब जब हम्म। हम ध्यान लगाते हैं हम्म। तो हमें आत्मा बंधा हुआ नहीं दिखेगा। हमें सिर्फ आत्मा हम्म। दिखेगा, हमें ना ये शरीर दिखेगा, ना कर्म दिखेंगे। बस आत्मा को हम महसूस कर सकते हैं अंदर में। इसके लिए बहुत पहले हम पढ़ते थे, तब किसी ने हाँ। बताया था कि जैसे गाय के गले में हम्म। रस्सी, उन्होंने ये उदाहरण दिया था कि गाय के गले में रस्सी बांधी, तो रस्सी को हम्म। रस्सी से बांधा है।
गाय की हाँ। स्किन से तो नहीं बांधा, रस्सी रस्सी से बंधी है। और उसके बीच में गाय, मतलब एक अपेक्षा से तो हाँ। गाय बंधी नहीं है, लेकिन एक अपेक्षा से बंधी हुई है कि वो कहीं आ जा नहीं सकती, लेकिन अंदर उसकी गर्दन तो आगे पीछे हो रही है ना उस रस्सी के हम्म। अंदर। तो उस अपेक्षा, उस तरह से समझाया था मैंने। हाँ। तो इस तरह से समझ सकते हैं कि मतलब जब हम ध्यान करते हैं तो हमें ऐसा हम्म। नहीं कि हमें अपना आत्मा बंधा हुआ दिखाई देगा। हम बिल्कुल ना, सब, वो तो नहीं दिखेगा खैर, हाँ, बंधा हुआ तो। सबसे हम्म। भिन्न अपने आत्मा को अनुभव कर सकते हैं हम। तो अच्छा, मतलब, उस अपेक्षा से मतलब कहा गया है कि हाँ निश्चय से शरीर आत्मा हाँ बिल्कुल अलग है सब चीजों से। हाँ, निश्चय ऐसे देखें तो भगवान की तरह बैठा है अंदर आत्मा, हाँ। व्यवहार से। एक और भी उदाहरण जैसे समझ सकते हैं, जैसे कर्मों को करते हैं, कर्मों को करने का है ना, कि कोई मुनि महाराज आए त्यागी भवन में, बैठ गए, वो तो अपना ध्यान कर रहे हैं, वो तो अपना हम्म। ध्यान में लीन हो गए, वो कुछ नहीं कर रहे। लेकिन उनके हम्म। साथ एक ब्रह्मचारी आया है, वो सब हाँ। व्यवस्था करा रहा है कि इस तरह करो, ऐसे करो। तो ऐसे हम्म। आत्मा तो शुद्ध निश्चय से अपने में लीन है, वो कुछ नहीं करता। मतलब हम्म। बाहर के जो योग और उपयोग हैं, गुस्सा भी किया तो हम्म। योग और उपयोग उसमें लग गए। बाहर में जो भी क्रिया चल हम्म। रही है, ये मन वचन काया के द्वारा चल रही है ना, तो निश्चय से हम्म। आत्मा बस उन मुनिराज की तरह अपने ध्यान में बैठा, वो तो बाहर देखता भी नहीं कि तुम क्या कर रहे हो। हम्म। बाहर सुख आए दुख आए, वो इसीलिए उसे सिद्ध भगवान की तरह कहा है। अंदर में सबका जो आत्मा है सिद्धों के जैसा अंदर में बैठा हुआ है। तो योग उपयोग ये काम करते हैं, वास्तव में आत्मा कुछ नहीं करता। ठीक है। ठीक है, करें ध्यान। शांत स्वरूपी मेरा आत्मा शरीर के अंदर रहते हुए भी, जो शरीर से बिल्कुल अलग है, जैसे कोई बालक कमरे में बैठा है, लेकिन कमरा अलग है, वो बालक अलग है। उस तरह आत्मा शरीर में रहता है, लेकिन शरीर पुद्गलों से बना हुआ, और आत्मा अपने असंख्यात प्रदेशों वाला ज्ञान स्वरूपी। ये पुद्गल जिनमें कोई ज्ञान नहीं, ज्ञान नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, और आत्मा पूरा का पूरा ज्ञान से भरा हुआ, जितने आत्मा के असंख्यात प्रदेश, सब ज्ञान से भरे हुए, एक एक प्रदेश में कर्मों का आवरण हट जाए तो अनंत ज्ञान की शक्ति है। आत्मा का एक प्रदेश भी तीन लोक को झलका ले, ऐसी महान शक्ति वाला आत्मा हम सबके अंदर है। शांत स्वरूपी मेरा आत्मा परम शांत, सिद्ध भगवान के जैसे स्वभाव वाला हम सबका आत्मा है। एक निगोदिया जीव का आत्मा भी 8 गुणों से अलंकृत है। जो सिद्धों के 8 गुण होते हैं, वो सब आत्माओं में हैं, लेकिन ढके हुए हैं। इन 8 कर्मों ने उन सब को छिपाया हुआ है।
ये कर्म हटे तो हमारे ही अंदर से वो 8 गुण प्रकट हो जाएं। हम सबका स्वभाव सिद्धों के जैसा है। कोई अभव्य जीव भी होता है, उसके अंदर भी जो स्वभाव है वो केवल ज्ञान वाला स्वभाव। वो बात अलग है कि कभी भी वो ज्ञानावरण कर्म को हटा नहीं पाएगा, लेकिन स्वभाव तो आत्मा का वही रहता है। जीव कोई कैसा भी हो, सबका स्वभाव सिद्धों के जैसे स्वभाव वाला। अपने अंदर अपने आत्मा को शांत स्वरूपी चिंतन करें। जो शांति मेरे आत्मा में है वो पूरे संसार में कहीं नहीं मिलेगी। मेरा आत्मा भविष्य का परमात्मा अपने आत्मा के करीब आना है, तभी हम दुखों से छूट पाएंगे। इस संसार में भटकना खत्म हो पाएगा जब तक आत्मा में नहीं आएंगे, जब तक आत्मा के करीब नहीं आएंगे तो दुखों से छुटकारा होने वाला नहीं है। अपने आत्मा को शरीर के जितने आकार में शांत बैठे हुए चिंतन करें। बिल्कुल शांत बैठा है मेरा आत्मा। कोई हलचल नहीं। भविष्य के भगवान की तरह मेरे अंदर मेरा पवित्र वो भविष्य का भगवान बैठा हुआ है। हम जब चाहें उसे महसूस कर सकते हैं। आंखें बंद करें, शांत हो जाएं और अपने आत्मा की शांति को अपने ही अंदर महसूस करें। मेरा आत्मा भविष्य का परमात्मा मुनि बनकर यही आत्मा अपार शांति को प्रकट कर लेगा। कर्मों का आवरण हटता चला जाएगा और ऐसी अपार शांति मिलेगी जैसी कभी नहीं मिली। जितना ध्यान लगाएंगे उतना आत्मा के करीब पहुंच जाएंगे। शांत स्वरूपी अपने आत्मा में उपयोग को लगाना। परम शांत मेरा आत्मा बस ऐसी शांति मिलती है कि काश ऐसा हो जाए कि मैं जल्दी से भगवान बन जाऊं।
कि संसार की सब आकुलताएं ही नष्ट हो जाएं, हमेशा हमेशा के लिए आत्मा की परम शांति में मैं ठहर जाऊं, इस आत्मा की शांति से बाहर आना ही ना पड़े, ऐसा बन जाऊं। कब मैं भगवान बनूं, पूरे आत्मा में बस आनंद का समुद्र लहराएगा। जब मैं भगवान बनूंगा, आनंद में सरोबार मेरा पूरा आत्मा होगा। कैसा होगा वो समय, जब मैं अरिहंत बनूंगा। चार कर्म जब नष्ट हो जाएंगे, तो कितना आनंद आएगा, अनंत ज्ञान प्रकट हो जाएगा, अनंत दर्शन होगा, सारा संसार झलकेगा। एक एक परमाणु झलकता दिखाई देगा। कौन जीव कब किस गुण स्थान में जा रहा है, कब गुण स्थान चेंज हो गया, सब कुछ दिखाई देगा। और मैं बस अपने आत्मा के आनंद में डूबा रहूंगा। अपार आनंद का झरना बह रहा होगा सारे आत्म प्रदेशों में, और मैं उसी आनंद को लेता रहूंगा। शांत स्वरूपी अपने आत्मा के आनंद को लूंगा। कब वो समय आएगा कि मैं सिद्ध शिला पर पहुंच जाऊंगा, एक क्षण के लिए भी कोई कंपन नहीं, कोई हिलना नहीं, बस हमेशा हमेशा के लिए एक ही जगह पर पूर्ण आनंद में डूबा रहूंगा। सब इच्छाएं खत्म हो जाएंगी। अरिहंत बनते ही इन सब विकल्पों से दूर और सिद्ध बनकर परिपूर्ण रूप से अपने में समा जाऊंगा। कोई कहीं आना नहीं, जाना नहीं, बस अपने ही अंदर आनंद ही आनंद, आनंद का समुद्र, और उस समुद्र के आनंद में डूबा रहूंगा। मेरी आत्मा का एक एक प्रदेश अनंत आनंद में डूबा रहेगा। बस ये दशा बहुत जल्दी मेरी हो जाए, मैं भी भगवान बन जाऊं। अब मुझे संसार के दुख और नहीं चाहिए, अब मुझे संसार की आकुलताएं नहीं चाहिए, बस आत्मा का आनंद चाहिए, परम शांति चाहिए। ओम शुद्धात्माय नमः। परम शांत स्वरूपाय नमः। परम आनंद स्वरूपाय नमः।